तो हम ये चर्चा कर रहे हैं, हमने ये लास्ट टाइम चर्चा किया था कि वैसे तो भगवान को कोई बांध नहीं सकता, भगवान को जीतना संभव नहीं है। भगवान का नाम ही है अजीत। भगवान को कोई जीत नहीं सकता। भगवान के ऊपर कोई भगवान से बढ़ के कोई नहीं हो सकता। लेकिन हमने लास्ट टाइम देखा भी था, हमने चर्चा किया था, सूरदास जी का एक पद है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान का जो प्रेम है वो भगवान की शक्ति के ऊपर, भगवान के ऐश्वर्य के ऊपर भारी पड़ जाता है। भगवान के कई प्रकार की शक्तियां हैं, लेकिन आ, भगवान की जो कृपा शक्ति है, वो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति के ऊपर भारी पड़ जाती है। ये भगवान का नेचर इस तरह का है। तो हमने चर्चा किया था कि ये दो उंगली क्या है। पहला है यशोदा महारानी का प्रयास। तो कृष्ण ने इतने आसानी से बंधे नहीं, पकड़े भी नहीं जा रहे थे, बहुत दौड़ रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे, तो यशोदा उनको पकड़ नहीं पा रही थी। लेकिन जब कृष्ण ने देखा कि यशोदा पूरा थक गई हैं, पसीना आ गया है, बालों में जो फूल लगाए थे वो गिर गए हैं, यानी बहुत उन्होंने प्रयास किया था, तो फिर कृष्ण ने अपने आप को बांधना मंजूर कर लिया। तो जब हम भक्त प्रयास करता है, भक्त साधना करता है, पूरा प्रयास करता है, सुबह उठ के मंगल आरती करे, नहीं तो घर में ही कुछ किसी प्रकार से भगवान की सेवा करे, जप करे, जितने हमारे माला उसमें से अगर हम कुछ अधिकतर माला सुबह कर पाए, भगवान का कीर्तन करे, गीता भागवत का पाठ करे, और दूसरों को गीता भागवत तक पहुंचाए, वो तो बहुत ही अच्छा है। तो ये साधन भक्ति के ये जो मार्ग है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम, ये नवविधा जो भक्ति है, ये जब हम करते हैं, इसको प्रयास करते हैं, तो भगवान वो प्रयास को देखते हैं। तो उस प्रयास को देख के भगवान प्रसन्न होते हैं और फिर वो अपने आप को बांधने को राजी हो जाते हैं। तो पहला जो उंगली है वो दिखाती है भक्त का प्रयास, और दूसरा दिखाती है भगवान की कृपा। तो ये जब दोनों होगा तभी भगवान बंध पाएंगे। इसके बिना भगवान को बांधना संभव नहीं है। किसी भी और ज्ञान के माध्यम से, दान के माध्यम से, तप के माध्यम से, या किसी और माध्यम से भी वो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट श्लोक में, तो यशोदा महारानी ने देखा कि दो उंगली छोटी पड़ रही है, तो इन्होंने एक दूसरी रस्सी लाई। तो जब उन्होंने पुरानी रस्सी और नई रस्सी को मिला दिया, ये सोच के कि अब तो रस्सी की लंबाई बढ़ गई है, अब तो जो दो उंगली छोटी पड़ रही थी वो कवर हो जाएगा, यानी अब मैं कृष्ण को बांध पाऊंगी। तो जब उन्होंने नई रस्सी को भी लाए और पुरानी रस्सी से बांधा, तो अब जो नई रस्सी बनी दोनों की कॉम्बिनेशन से, दोनों के मिलन से, वो भी दोबारा दो उंगली छोटी पड़ रही थी दोबारा। तो यशोदा माई को थोड़ा आश्चर्य हुआ। ये है प्रभु जी 10वां स्कंद 9वां अध्याय, श्लोक नंबर 16, 10, 9, 16 हम अभी देख रहे हैं। तो तो जो नई रस्सी लाई यशोदा महारानी, वो भी दो उंगली छोटी पड़ी। तो यशोदा को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर भी उन्होंने सोचा शायद मैं कुछ भूल कर रही हूँ या मेरी स्मृति काम नहीं कर रही है अच्छे से, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि रोजमर्रा की चीजों में भी हम गलतियां करते रहते हैं, सिली मिस्टेक्स जिसको बोलते हैं। तो उन्होंने सोचा ठीक है, मैं दोबारा एक और रस्सी लेके आती हूँ। तो एक और रस्सी लेकर आई। तो तीसरी रस्सी भी लाने के बाद जब तीनों रस्सियों को मिलाया गया, फिर जो नई रस्सी बनी तीनों के सम्मिलन से, मिलन से, उसको भी बांधने का प्रयास किया, तो दोबारा भगवान कृष्ण को वो नहीं बांध पाए, फिर से दो उंगली छोटी पड़ गई। तो ऐसे यशोदा ने बहुत प्रयास किया। उन्होंने बहुत सारी रस्सियां, जितनी घर में रस्सियां रही होंगी, सब धीरे धीरे करके लाने लगी, लेकिन वो दो उंगलियों को वो पार नहीं कर पाई। वो दो उंगली हमेशा कम पड़ रही थी। वो जितनी भी रस्सियां लाई होंगी, अभी तो बताया नहीं गया कितनी लाई होंगी, पर कम से कम 20, 30, 40 तो लाई होंगी। प्रयास तो किया होगा उन्होंने काफी, तो नहीं हो पा रहा था। तो जब ऐसा देखा, तो यशोदा महारानी घर के अंदर जितनी भी रस्सियां थी सबको ले आई, है ना। अब आप समझ सकते हैं यशोदा महारानी का घर बहुत बड़ा है। जिसमें ऐसा घर हो, है ना, एक तो वो रानी है तो हम समझ सकते हैं। तो अभी भी अगर आप जाएंगे गोकुल, तो जो 84 खंबा है वो बहुत दूर है, गौशाला बहुत दूर है ना।
आधा आधा किलोमीटर, एक एक किलोमीटर दूर दूर है, जहाँ बांधा था वो और दूर है, मतलब ह्यूज इट वाज, बहुत बड़ा वो जगह थी। तो आप समझ सकते हैं कितनी रस्सियां उन्होंने बांधी होंगी। बहुत प्रयास किया उन्होंने, लेकिन फिर भी कृष्ण को बांधने का उनका प्रयास विफल रहा। तो जब कृष्ण को बांधने का ये प्रयास कर रही थी यशोदा और वो नाकामयाब हो रही थी, तो पड़ोस के लोगों को बड़ा आनंद आ रहा था। तो जो बाकी यशोदा महारानी की जो दोस्त हैं, यानी कृष्ण की जो आंटीज हैं आप कह सकते हैं, वो सभी वहां पे बैठ खड़े होकर हंस रही थी। ये पूरा जो लीला हो रहा है, पूरा जो नाटक चल रहा है, इसको एंजॉय कर रही थी, इसको बहुत आनंद ले रही थी। तो यशोदा महारानी प्रयास कर रही थी, बहुत मेहनत कर रही थी, बहुत पसीना निकल रहा था, लेकिन उनको भी आनंद आ रहा था। ऐसा नहीं कि वो कृष्ण के प्रति द्रवित थी, गुस्सा थी, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा हमने पहले भी चर्चा की है, यशोदा केवल अ, यशोदा को इस बात का दुख नहीं था, या ये नहीं था कि हमारा दही चला गया, कि ये वो केवल कृष्ण ऐसा बड़े स्तर पे ऐसी गड़बड़ ना करे, इसलिए एक छोटा सा मैसेज देना चाहती थी कृष्ण को, और कुछ नहीं। तो उनको कोई गुस्सा नहीं था कृष्ण के प्रति। तो वो सभी आश्चर्य में हो रहे थे कि ऐसा कैसे हो पा रहा है, हाँ, कि छोटा सा कृष्ण जो है वो बांध नहीं पा रहा है। ओके, फिर आगे। तो यशोदा माई के कठिन परिश्रम के कारण उनका सारा शरीर पसीने से भर गया। और उनके बालों पर जो फूल लगे थे, है ना, जैसे कि महिलाएं लोग फूल पहनती है बालों में, आजकल तो वो कल्चर नहीं रहा। फिर भी आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो अभी भी दक्षिण भारत में मैंने भी देखा है कई बार, अभी भी थोड़ा बहुत कल्चर है कि स्त्रियां पहनती हैं फूलों का जो गुच्छा होता है, इसको पहनती हैं। तो वो उनका जो पहने थे वो गिर गई, और जो कॉम्ब यानी कि जो कंघी थी, किसी प्रकार का कुछ रहा होगा बालों को करने के लिए, वो भी गिर गई उनके बालों से। तो इस प्रकार जब बाल कृष्ण ने देखा अपनी माता को इस प्रकार थके हुए, तो उनकी वो कृपालु हुए, उनके अंदर कृपा जागृत हुई या प्रदर्शित हुई ज्यादा, और उन्होंने अपने आप को बांधने के लिए राजी हो गए। तो ये इस प्रकार से हुआ। फिर आगे, अब सुखदेव गोस्वामी, अब ये कथा कौन, ये श्रीमद् भागवतम चल रही है, यानी कि परीक्षित महाराज जी कथा सुना रहे हैं, सॉरी, परीक्षित महाराज जी कथा सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से। तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं परीक्षित महाराज को कि हे महाराज परीक्षित, ये सारा संसार, ये सारा जगत, इतना महान जो जगत है, जिसमें महान महान देवता जैसे कि भगवान शिव, ब्रह्मा जी, इंद्र, ये सभी जो महान महान देवता हैं, ये भी परम पुरुषोत्तम भगवान के काबू में है, उन उनके कंट्रोल में है। लेकिन वही परम पुरुषोत्तम भगवान, जो कि अजीत हैं, जो कि अनंत हैं, वो अपने भक्तों के काबू में आ जाते हैं, अपने भक्तों के बंधन में आ जाते हैं। और ये चीज आज श्री कृष्ण ने संसार को दिखा दी अपनी इस लीला के माध्यम से। ये बताया जा रहा है ना। ओके, तो इसलिए भगवान कृष्ण की जो लीला है, इसको समझना बहुत कठिन है, क्योंकि ये सामान्य लॉजिक में बैठती नहीं है ना, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान को एक साधारण सी गोपी कैसे बांध सकती है ना। तो इसलिए ये जो भगवान श्री कृष्ण के जो लीलाएं हैं, इसको शुरुआती शुरुआती स्तर पे नए लोगों को से छुपा के रखा गया है। आप देखेंगे पहले व्यक्ति को भगवत गीता पढ़नी होती है, जो कि शुरुआती ज्ञान है, फिर भागवतम में वो आता है। तो श्रीमद् भागवतम की भी 9 स्कंद वो पढ़ता है ना, हजारों 15,000 श्लोक पढ़ने के बाद फिर वो 10वें स्कंद पे आता है। तो यानी कि उसकी बहुत थॉरो अंडरस्टैंडिंग हो गई जब भगवान की, कि कैसे ये कृष्ण ये सब जो कर रहे हैं, ये सब एक नाटक है, ये केवल एक एक लीला है। मतलब ऐसा नहीं है कि कृष्ण जो है वो एक सामान्य मनुष्य की तरह उनको किसी माँ के गर्भ में जन्म लेना पड़ा, या वो जरासंध से डर के मारे भाग गए, नहीं तो उनकी माँ ने उनको डांट दिया,
इस तरीके से ये हो रहा है, लेकिन ये भगवान अपने भक्तों की और खुद की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। जैसे कोई राजा है, तो राजा राजा जो कहता है वही कानून है, राजा से बढ़ के कोई नहीं। लेकिन राजा जब घर में जाता है तो वही माँ उसको डांटती है, वही पिताजी उसको सुनाते हैं, वही पत्नी उसको ताने मारती है ना, वही बच्चे उनको घुड़सवारी करवाते हैं उससे, है ना। तो यहाँ पे राजा की शक्ति या उनके ऐश्वर्य से ज्यादा वो अपने प्रेम संबंधों को महत्व देता है, अपनी कृपा शक्ति को, अपने माधुर्य को वो प्रधानता देता है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के खासकर जो वृंदावन की लीला है, इसको समझने के लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि कि और ये हमारे रिलेशन भी, हमारे जीवन में भी होगा कि ऐश्वर्य, केवल ऐश्वर्य हृदय को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, संतोष नहीं दे सकता। है ना, जैसे बाइबल में बोला गया है, आई मीन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द होल वर्ल्ड एट द कॉस्ट ऑफ द सोल। कि अगर हम सारी दुनिया जीत भी जाएं, सारा संसार हम लोग जीत भी जाएं, लेकिन अगर हृदय में वो आ, प्रेम का जो संबंध मिलना था, जो हृदय में जो सेटिस्फेक्शन मिलना था, वो अगर नहीं है, तो वो हमें दुखी ही रखेगा, तब भी व्यक्ति दुखी ही रहेगा। है ना, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो ये भगवान यहाँ से सिखा रहे हैं कि भगवान भगवान तो आत्मा राम है, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो बताना चाह रहे हैं कि इस संसार की बहुत सारी चीजें हम प्राप्त करना चाहते हैं, हम कर भी सकते हैं हमारी इच्छा, लेकिन वो सब से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम प्रेममय संबंधों को स्टैब्लिश करें, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली यही काउंट होता है। आनंदमयो अभ्यासात, जीवन का लक्ष्य आनंद में रहना है। क्योंकि जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, और उसके लिए आप कुछ भी करते रहो, उसको आप एसी में बैठा दो, उसको 5 स्टार होटल में खिला दो, कुछ भी कर दो, लेकिन जब तक वो पानी में नहीं है, वो सामान्य स्वाभाविक स्थिति में नहीं रह पाएगी, वो तड़पती रहेगी। है ना, जैसे चातक, जब तक चातक बादल का पानी नहीं पिएगा, जब तक चकोर चकोर पक्षी जब तक चंद्रमा को नहीं देखेगा, वो चंचल रहेगा, उसका मन सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। तो ऐसे ही जब तक व्यक्ति आनंद में नहीं रहेगा, तब तक वो चिंतित रहेगा, आई मीन वो स्वाभाविक स्थिति में नहीं रहेगा। और होता क्या है कि हम बहुत कुछ करने लगते हैं जीवन में, पर हमारे आनंद का क्या सोर्स है उस पर ध्यान नहीं देते, और वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो नेक्स्ट श्लोक में बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, ना ही ब्रह्मा जी, ना ही शिव जी, और ना ही लक्ष्मी जी, जो कि भगवान की अर्धांगिनी है, उन्हें भी परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को, जो कि इस संसार को मुक्ति देते हैं, इस संसार को तारते हैं, उन्हें ऐसी कृपा मिली है जैसी यशोदा को मिली है। यानी कि महान महान देवी देवता जैसे शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, हाँ, या स्वयं भगवान की पत्नी लक्ष्मी, उनको भी ये मौका नहीं मिला जो यशोदा को मिला। इनमें से कोई भी भगवान को ऐसे बांध नहीं सकता इस प्रकार से। उनके भय में कभी भगवान रोते नहीं, किसी के भी भय में। लेकिन यशोदा के प्रति भगवान का ऐसा संबंध है जिसकी कोई तुलना नहीं है ना, उसका कोई आ, उसका कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सारा एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। एनीवे, तो नेक्स्ट बता रहे हैं, परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, जो कि यशोदा माँ के पुत्र हैं, वो अपने भक्तों के स्वाभाविक प्रेम से प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन वो ज्ञानियों के द्वारा, या तपस्वियों के द्वारा, या सामान्य कर्मियों के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। तो जो व्यक्ति सोच रहा है कि एक भक्त है, सपोज एक भक्त है, वो भी एक ऑफिस जा रहा है, वो भी परिवार का पालन कर रहा है, वो भी सब कुछ कर रहा है, और एक सामान्य कर्मी है, वो भी ये सब कुछ कर रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है? नहीं, जमीन आसमान का अंतर है, बहुत अंतर है। तो यशोदा है, यशोदा भी एक गोपी की एक गोपी है, एक गाय पालने वाली स्त्री है, महिला है। तो उसमें और एक किसी और स्त्री में क्या अंतर है? बहुत सारी गोपियां हैं संसार में, तो नहीं, बहुत अंतर है। जैसे एक शास्त्र में उदाहरण दिया है कि जैसे जब एक शेरनी है, सिंघनी, तो एक सिंघनी कभी किसी शिकार को पकड़ती है। तो जब वो शिकार को पकड़ती है, सपोज किसी हिरण को पकड़ लिया,
तो हिरण को वो पकड़ती है ना। तो वो हिरण के पीछे, उसके नेक के पीछे से उसको पकड़ती है ना, और उसको अपने दांतों के बीच में फंसा के वो ले जाती है। तो हिरण के मुंह में वो है, लेकिन हिरण जानता है कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, कुछ ही समय में मेरी मृत्यु निश्चित है। और ऐसे ही सिंहनी जो है अपने खुद के बच्चे को, जो छोटा सिंह है, छोटा शेर है, उसको भी वो यहीं से पकड़ती है, उसी स्थान से एग्जैक्टली, है ना, वही दांतों से पकड़ती है। कोई बच्चा है मान लो, या कोई अज्ञानी है, वो सोच सकता है कि शायद ये इसको खा ना जाए, नहीं, लेकिन वो बच्चा पूरी तरीके से संतुष्ट है, पूरी तरीके से निर्भय है, उसको मालूम है कि ये मेरी माँ है और ये मुझे बहुत अच्छी जगह पे कहीं ले जा रही है, उसको कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल अभय है उसको। क्योंकि वही सिंहनी उसकी रक्षा कर रही है एक्चुअली। तो ऐसे संसार में दिखने में चीजें नॉर्मल लगती हैं कि एक भक्त भी वही कुछ कर रहा है, वो भी परिवार पालन कर रहा है, वो भी सब कुछ कर रहा है, वो भी वही काम कर रहा है, बहुत सारे ऐसे एटलीस्ट कॉमन है चीजें जो कॉमन है। और एक सामान्य कर्मी भी है, या मान लो कोई नास्तिक भी है, वही काम कर रहा है, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है चेतना में, किस लिए वो कर रहा है, उसको करते समय उसकी भावना क्या है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है ना। और ये भावना ही जो है, ये भक्ति का आधार है। इसलिए इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। ये भावना का अमृत है, क्योंकि भावना जो होती है वो विचारों को बनाती है, और विचार हमारे एक्शंस को बनाते हैं, हमारे कर्मों को बनाते हैं, और जैसे हम कर्म करते हैं वो हमारी आदतों को बनाते हैं, हमारी हैबिट्स को बनाते हैं, और हम जैसी हैबिट्स करते हैं वो हैबिट्स हमारे कैरेक्टर को बनाती हैं, हमारे चरित्र को बनाती हैं, और जो हमारा चरित्र है वो हमारी डेस्टिनी को बनाता है, हमारी किस्मत को बनाता है। तो हमारा भाग्य हमारे हाथ में ही है एक प्रकार से, अगर हमारी भावना शुद्ध हो। पर भावना को शुद्ध करना खुद खुद के प्रयास से पॉसिबल नहीं है। तो ये भक्ति की ये खासियत है कि भगवान के बारे में सुनने से, भगवान के भक्तों के बारे में सुनने से स्वतः ही भावना शुद्ध होती है। ये एक खासियत है भक्ति पथ की, जो किसी और पथ में ये मौजूद नहीं है। तो ऐसे एक कृष्ण को यशोदा महारानी बांध दी, है ना। तो इस समय और भी कुछ शास्त्रों में वर्णन है इस लीला का। तो भगवान कृष्ण को बांध दिया गया, हाँ, तो कृष्ण को वहां पे बांधा गया है, हाँ। तो यशोदा महारानी कुछ काम से जा रही थी, कुछ कर रही थी, घर का काम करने के लिए गई, तो तब वहां पे बलराम, और अभी इस समय कृष्ण की उम्र 3 साल से थोड़ी ज्यादा है, तो बलराम आप समझ सकते हैं 4.5 साल 5 साल के आसपास होंगे। तो बलराम आते हैं, उनके कुछ दोस्तों के साथ आते हैं। तो सारे दोस्त जो हैं वो मतलब कृष्ण की खिल्ली उड़ा रहे हैं, कृष्ण का मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो कृष्ण को बांध दिया गया, आज सच्चा इंसाफ हुआ है है ना, जैसे बोलते हैं ना, आ, आ, क्या बोलते हैं, अदालत में देर है पर अंधेर नहीं है, ऐसा सब कुछ इस तरीके का। तो सारे बच्चे जो हैं कृष्ण का मजाक उड़ाने लगे, पर बलराम को बहुत गुस्सा आ रहा था कि मेरे प्रिय भाई को किसने बांध दिया, ऐसा क्यों कर दिया। क्योंकि बलराम जो कि अनंत शेष हैं, वो हमेशा भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। तो बलराम का ये कार्य है कि वो कैसे कृष्ण की सेवा करें। तो जब बलराम ने देखा कि मेरे भाई को बांध दिया गया है, तो उनको बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध आया उनको। तो उन्होंने पूछा कृष्ण से कि कृष्ण किसने तुमको बांधा है, तुम बस मुझे नाम बताओ। हाँ, तो कृष्ण ने बोला कि मैया ने बांध दिया है। तो फिर बलराम का गुस्सा शांत हो गया क्योंकि वो जानते थे कि वो कुछ नहीं कर सकते इस मैटर में। फिर भी उन्होंने यशोदा के पास जाके बोला कि मैया आपने क्यों बांध दिया है कृष्ण को, हाँ, आप जानते हैं कृष्ण कौन है। तो यशोदा ने पूछा बताओ कौन है। तो ये बोले ये कृष्ण महाविष्णु हैं, यही वो कृष्ण है जिससे सारे ब्रह्मांड बनते हैं, सारे ब्रह्मांडों को बनाने और मिटाने वाले हैं। अच्छा, और और ये वही कृष्ण है जो नृसिंह रूप में आके प्रहलाद की रक्षा किए थे। अच्छा, और और ये वही कृष्ण है जो दशरथ नंदन बन के जिसने रावण की हत्या की थी। तो यशोदा माई हंसने लगी। तो बोले अच्छा, और तुम कौन हो, तुम ये सब कैसे जानते हो। तो बलराम बोले मैं वही अनंत हूं जो हमेशा महाविष्णु को शयन शयन की सेवा उनका कराता है। मैं वही अनंत शेष हूँ जो नृसिंह के साथ आया था, और मैं वही लक्ष्मण हूँ जो राम के साथ वन में गया था। तो यशोदा भाई बहुत जोर से हंसने लगी और डंडी दिखाते हुए बलराम को बोली कि सारे भगवान मेरे घर में ही आने थे
तुम बोल रहे हो कि कृष्ण भी भगवान है, तुम भी भगवान हो, तो सारे भगवानों को मेरे घर पे ही प्रकट होना था, जाओ यहाँ से नहीं तो एक मारूंगी। तो ऐसे करके यशोदा ने बलराम को भगा दिया, है ना? और बलराम कुछ नहीं कर पाए। तो ये जो प्रेरोगेटिव है, ये जो एक हक है भगवान के ऊपर कि वो भगवान को भी भगवान की सत्ता से ऊपर समझना, ये केवल शुद्ध भक्तों के हाथ में है। हमारे गुरु महाराज एक उदाहरण देते थे कि हम में से कई लोग, बहुत सारे कुछ लोग नए नए भक्त हैं, कुछ महान भक्त हैं, तो हम लोग सब मंदिर जाते हैं भगवान का दर्शन करने, है ना। सपोज आप हमारे इस्कॉन भुवनेश्वर आए, कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के दर्शन करने आप आए, तो कोई जो नया भक्त होगा वो भगवान को एक अलग तरीके से देखेगा, अलग प्रकार से प्रार्थना करेगा। जो थोड़ा सा एडवांस भक्त होगा वो अलग प्रकार से भगवान से बातचीत करेगा, भगवान से प्रार्थना करेगा। लेकिन हम में से किसी की ये हिम्मत नहीं होगी कि हम भगवान का जो ऑल्टर है, भगवान का जो जहां वो विराजमान है, वहां चले जाएं और कृष्ण बलराम की पीठ के ऊपर अपना पैर रख दें और कृष्ण बलराम के सर पे अपना पैर रख दें और कृष्ण को बोले चलो बहुत हो गया, बहुत देर से खड़े हो तुम, चलो घोड़ा बनो और मुझे घुड़सवारी कराओ। क्या हम ऐसा कोई कर सकता है? कोई बड़ा बड़ा सन्यासी क्यों ना हो, कोई बहुत बड़ा भी कोई ना क्यों कोई भी क्यों ना हो, ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि हम हमारी जो स्थिति है, हमारा जो स्थिति है वो है साधना भक्ति, है ना। हम लोग अभी भक्ति कर रहे हैं भगवान के ऐश्वर्य को जानते हुए। लेकिन जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, खासकर वृंदावन में ब्रज भक्त जो हैं, उनके अंदर ये एबिलिटी है। क्यों? अभी हम देख रहे हैं यशोदा, यशोदा कृष्ण को केवल डांट नहीं रही है, उनको बांध रही है ना। गोपी जन जो गोपियां थी, वो कृष्ण को इतने ताने मारती थी, इतने ताने मारते थे, कई बार कृष्ण को रुला देते थे, है ना। कई बार ऐसा हुआ है। या जो कृष्ण के दोस्त हैं सखाजन, वो कृष्ण को कई बार, कृष्ण बलराम आदि जो गोप सखा है, ये लोग खेलते थे, अलग अलग गेम्स खेलते थे, तो कई बार कुश्ती होती थी, तो जो दल हार जाता था कुश्ती में, उसको घोड़ा बनना पड़ता था और दूसरे दल को उठाना पड़ता था। तो ऐसे जो उनके दोस्त हैं सुबल, श्रीदाम इत्यादि, वो कृष्ण को जबरदस्ती नीचे गिराते थे और उनके ऊपर बैठ के कृष्ण को बोलते थे चलो कृष्ण घोड़ा बनो और हमें घुमाओ चारों तरफ। तो हम में से ये सब कोई नहीं कर सकता। तो ये जो है, ये नित्य सिद्ध भक्त का एक प्रोगेटिव है, उनकी एक उनका एक खास अधिकार है। तो ये अधिकार उनको मिलता है जो उसके लायक है। तो ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि भगवान के प्रति हमारा सता प्रेम डेवलप हो, तो हमें इन महान भक्तों के, ये जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं जैसे यशोदा, इनके पथ चिन्हों पे चलना है, इनके बताए हुए मार्ग पे चलना है। तो ऐसे करके यशोदा ने बलराम को भगा दिया। वही बलराम जो कि अनंत हैं, जिनको, जो सारी पृथ्वी को धारण किए हैं, सारे ब्रह्मांड को धारण किए हैं, वो भी यशोदा के सामने कुछ नहीं कर पाए। तो फिर कृष्ण जो बंधे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि उनके कोर्टयार्ड में, उनका जो आंगन है, बहुत बड़ा सा आंगन है, वहां पे दो वृक्ष हैं। और ये जो दो वृक्ष हैं, ये है यमल अर्जुन। तो यमल अर्जुन का पेड़ अभी बहुत कम होता है एक्चुअली। अभी बहुत सारे हमारे पेड़ों पौधों की जो फ्लोरा एंड फौना है, इनकी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे खत्म हो रहे हैं। तो यमल अर्जुन मतलब है, यमल मतलब है जुड़वा। तो ये अर्जुन वृक्ष थे। अर्जुन वृक्ष अगर किसी ने देखा नहीं तो आप गूगल कर सकते हैं, अभी भी कुछ जगहों पे पाए जाते हैं। तो ये अर्जुन वृक्ष का जुड़वा पेड़ था, मतलब दो पेड़ एकदम एक जैसे, बहुत ऊंचे। अर्जुन वृक्ष बहुत ऊंचे होते हैं, बड़े शक्तिशाली, मतलब बड़े काफी स्ट्रांग बॉडीड होते हैं वो पेड़। तो ये दो यमल अर्जुन के वृक्ष बहुत ऊंचे वहां पे थे। और ये गोकुल में नंद बाबा के आंगन में बहुत समय से थे, है ना, कई सालों से थे। और बहुत सारे उनके पूर्वज जो हैं वो उसको देखते हुए आ रहे थे। तो ये जो यमल अर्जुन है, ये एक्चुअली कुबेर, कुबेर जो कि देवताओं के खजाना देखते हैं, है ना, जो ट्रेजरर हैं, या जो यक्षों के राजा हैं, उनके दो पुत्र थे ये, नल कुबेर और मणिग्रीव। और उनको नारद मुनि ने श्राप दे दिया, जिस श्राप के कारण वो ये पेड़ बन गए। तो वो क्यों हुआ, अब वो कथा शुरू होती है। तो अभी कृष्ण को बांधने वाला कथा समाप्त हुआ, क्यों कृष्ण को बांधा गया, उससे हम क्या समझ सकते हैं इत्यादि खत्म हुआ। अब कृष्ण ने कैसे इन वृक्षों के साथ क्या किया और ये वृक्ष ऐसे क्यों बने, तो यहाँ पे वो कथा शुरू होगी। तो ये शुरुआत सिचुएशन है कैलाश पर्वत की,
कैलाश पर्वत वो स्थान है जहाँ भगवान शिव जी का निवास है। आज भी, अब तो कैलाश पर्वत मतलब आज के देश में डेट में जिसको हम भारत बोलते हैं, इंडिया की बाउंड्री के बाहर है ना, तिब्बत में आता है वो, है ना। तो अनफॉर्चुनेटली चाइनीज ऑक्यूपेशन में है, लेकिन फिर भी अलाउ करती है चाइनीज गवर्नमेंट जाने की। तो कैलाश पर्वत एक बहुत ही खास स्थान है। और जैसे हम जानते हैं कि आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वैकुंठ, उसके जो स्थान होते हैं वो इस संसार में भी प्रदर्शित होते हैं। जैसे देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका यहाँ से 6,000 7,000 मील दूर है, बहुत दूर है। लेकिन अमेरिका की जो एम्बेसी है, अमेरिका की सरकार की देश की जो एम्बेसी है, वो भारत में कुछ जगहों पे है। जैसे दिल्ली में है, बॉम्बे में है, कोलकाता में है, और मुझे पता नहीं पर ये 3 जगहों पे तो है। तो ऐसे ये एम्बेसी के अंदर भारत का कानून नहीं चलता। इसके अंदर जो लोग रहते हैं, जो कॉम्प्लेक्स होता है कुछ घरों का, कुछ 10-20 एकड़ का, उसमें अमेरिका का कानून चलता है, अमेरिका का फ्लैग रेज होता है ना। ऐसे ही अलग अलग देशों की, जो भी जिस देश की एम्बेसी होती है वहां पे उस देश के कानून चलते हैं, है ना। तो देखिए, अमेरिका तो बहुत दूर है, लेकिन उसके उसका एक रेप्लिका, उसके उसकी जैसी स्थान भारत में भी है ना। ऐसी भारत की एम्बेसी अमेरिका में भी है, लाइक दैट। तो ऐसे ही वैकुंठ जो है, आध्यात्मिक जगत जो है, उसका नेचर बहुत अलग है। वैकुंठ में जो चीजें होती हैं, जो शरीर जिस प्रकार के हैं, लोग जिस प्रकार के हैं, भावना जैसी है, बहुत अलग है। लेकिन वो प्रदर्शित होते हैं, ऐसी स्पिरिचुअल एम्बेसीज जो है इस प्लेनेट पर भी है ना। जैसे कि वृंदावन धाम, जगन्नाथपुरी धाम, है ना, द्वारका धाम, मायापुर धाम, ये सब आध्यात्मिक जगत के स्थान है, वैकुंठ है। तो ऐसे ही कैलाश भी जो है, ये सदाशिव, भगवान शिव का जो ओरिजिनल रूप है वो सदाशिव है। ये सदाशिव जो है कैलाश पर्वत में स्थान है उनका, ये आध्यात्मिक जगत का कैलाश पर्वत है। और वही उसका जो रेप्लिका है, उसकी जो कॉपी है, वो हमारे जो आज हम जिसको हम कहते हैं तिब्बत में जो स्थित है, वो कैलाश पर्वत है। तो कई बार जो हम कैलाश बोलते हैं वो सदाशिव का लोग भी कई बार शास्त्रों में होता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाकी संसार में हम सभी जो जीव हैं, एक कीड़े से लेकर भगवान ब्रह्मा तक, हम सभी जीव हैं। जीव मतलब इंडिविजुअल टाइनी बींग्स, हम लोग छोटे छोटे भगवान के अंश हैं। और जो भी जीव होता है, उसका जो भी शरीर होता है, उसका एक दिन मृत्यु निश्चित है। ब्रह्मा जी की भी एक दिन मृत्यु होगी, ब्रह्मा जी भी एक दिन उनको अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा। हालांकि उनका शरीर इतना ज्यादा, उनकी आयु इतनी ज्यादा है, अगर मानवीय कैलकुलेशन से आप करें तो 311 ट्रिलियन ईयर्स एंड 40 बिलियन ईयर्स, यानी 1 ट्रिलियन में होते हैं 1,000 अरब। तो 311 इंटू 1,000 इंटू अरब ये मानवीय गणना के अनुसार ब्रह्मा जी की उम्र है, मतलब बहुत अनंत उम्र है ना। तो इसलिए उसको अमर बोला गया है, कि वो इतनी ज्यादा लंबी उम्र है कि उसको कंपैरिजन अगर आप करें तो उसको अमर माना जाता है। लेकिन वो अमर है नहीं टेक्निकली। तो ऐसे ही, लेकिन जो शिव जी हैं, शिव जी कोई जीव तत्व नहीं है। यानी शिव जी का कोई इस, जैसे भगवान विष्णु जो आध्यात्मिक जगत से आते हैं, ऐसे शिव जी भी आध्यात्मिक जगत से आते हैं। यानी कि शिव जी की कोई मृत्यु नहीं होती, वो कोई जीव तत्व नहीं है ना। तो वो उस पर कभी हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए ये कैलाश जो है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो अगर हम में से किसी को मौका मिले तो हम लोग जा सकते हैं। कैलाश की परिक्रमा होती है, मानसरोवर झील है और कैलाश है। 3 दिन की परिक्रमा होती है कैलाश की, इसको बोलते हैं कैलाश कोरा। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था, काफी डिटेल में, काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन बहुत कठिन है वो, और जनरली जो लोग जाते हैं 15-20% लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि बहुत ठंडा इन्वायरमेंट है, बहुत डिफिकल्ट है वो टेरेन, बहुत मुश्किल है। एनीवे, तो ये कैलाश पर्वत के घाटी में, उसके तलहटी में जो वन थे, वहां पे ये नलकुबेर और मणिग्रीव अपनी कुछ अप्सराओं के साथ, कुछ गर्लफ्रेंड्स के साथ कुछ काम कर रहे थे, जो उनको बहुत भारी पड़ गया। तो क्या हुआ, अपने पिछले जन्म में, ये बता रहे हैं श्लोक में, कुबेर के दोनों पुत्र नलकुबेर और मणिग्रीव, जो कि बहुत ज्यादा ऐश्वर्यशाली थे और भाग्यशाली थे, लेकिन अहंकार के कारण और मद के कारण वो किसी के बारे में कुछ सोचते नहीं थे, किसी को प्रॉपर सम्मान नहीं देते थे। और इस कारण से नारद मुनि ने उनको श्राप दिया, और उनकी जो है ये गति बन गई कि वो पेड़ पौधे बन गए।
ऐसा हो गया। तो एकदम शॉर्ट पे हम देख लेते हैं कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, क्यों नारद मुनि ने उनको श्राप दे दिया। संत को तो श्राप नहीं देना चाहिए। तो यही अगला चैप्टर शुरू हो रहा है, 10th चैप्टर। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज को बड़ी चिंता हुई। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव से पूछा, उनको आश्चर्य हुआ कि हे महान ऋषि, क्या कारण था कि नारद मुनि ने नल कुबेर और मणिग्रीव को श्राप दे दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो महान संत है नारद, वो कैसे गुस्सा हो गए, है ना। नारद की ऐसी स्थिति कैसे हो सकती है। भाई सामान्य जगत में कोई व्यक्ति गुस्सा हो जाता है, उसकी काम वासना पूरी नहीं होती, उसको कोई चीज नहीं मिली या किसी ने कोई गलत व्यवहार कर दिया तो व्यक्ति गुस्सा हो जाता है, साधारण व्यक्ति। तो वो तो ठीक है, लेकिन इतना महान संत, इतने महान ऋषि, भगवान के नित्य पार्षद नारद कैसे गुस्सा हो गए, ये तो बात बड़ी मुश्किल, हजम नहीं हो रही थी परीक्षित को। इसलिए उन्होंने सुखदेव से पूछा कि क्या कारण है कि नारद को क्यों गुस्सा आया, क्या ऐसी बात, ऐसी क्या हो गई घटना। तो सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं कि ये जो दोनों पुत्र थे कुबेर के, ये शिव जी के खास थे, शिव जी का इनको संग मिल रहा था। तो ये आपको समझना है कि कुबेर का जो स्थिति है ना, जैसे अगर आप महाभारत पढ़ेंगे वन पर्व में, तो आप देखेंगे कि जब एक दिन भीम और द्रौपदी बैठे थे, तो बहुत सुंदर सुंदर फूल हवा के साथ गिर के आ रहे थे। तो जब द्रौपदी ने उस फूल को सूंघा, तो इतनी सुंदर उसकी महक थी कि वो बिल्कुल मोहित हो गई, और उसने भीम से रिक्वेस्ट की कि आप मेरे लिए ये फूल जहां से आ रहे हैं, ये जहां से सुगंध आ रही है, वहां से मुझे और लेकर आइए बहुत सारे। तो भीम जो जाते हैं उस ओर, तो अगर आपने देखा है, महाभारत पढ़ी है, मान लो महाभारत सीरियल भी अगर आपने देखा है पुराना वाला, तो आपने देखे होंगे भीम की और हनुमान की मुलाकात होती है ना। हनुमान जी जो है आ, एक वृद्ध बाल वानर का रूप लेके बैठे हुए हैं, और लंबी उनकी पूंछ है, और वो रास्ता रुका हुआ है। तो भीम आके बोलते हैं रास्ता छोड़ो इत्यादि, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो भीम और हनुमान की मुलाकात होती है इत्यादि, तो भीम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो दृश्य है, ये बद्रिक आश्रम का है, यानी कि आज जैसे बद्रीनाथ बोलते हैं, उसके आसपास के जंगलों का ये स्थिति है। तो महाभारत में डिस्क्रिप्शन आता है, ये सीरियल में नहीं है लेकिन आपको ये शास्त्र में पढ़ना पड़ेगा, कि भीम आगे बढ़ते हैं। तो आ, ये कैलाश की तलहटी के पास की घटना है, तो काफी आगे तक पहुंच जाते हैं धीरे धीरे। तो वहां पे उनका यक्षराज कुबेर और उनके साथियों से उनकी मुलाकात होती है। तो बहुत सारे यक्षों को वो मारते हैं, बहुत सारा तांडव करते हैं, बहुत कुछ होता है। एनीवे, तो ये जो कुबेर हैं, ये शिव जी के बहुत प्रिय हैं, इसलिए शिव जी ने अपने स्थान में उनको उनको दिया हुआ है। और क्योंकि कुबेर शिव जी के प्रिय हैं, इसलिए भी रावण ने शिव जी की आराधना करना सोचा था। क्योंकि जो रावण था वो कुबेर का सौतेला भाई था, और रावण को ये ईर्ष्या थी कि ये लंका जो नगरी है, ये लंका नगरी कुबेर की नगरी थी, कुबेर उसके राजा थे, कुबेर ने उसको स्टैब्लिश किया था। तो जानता था रावण कि मैं कुबेर से ऐसे नहीं लड़ पाऊंगा, मुझे शिव जी को प्रसन्न करना पड़ेगा, तब मुझे शिव जी ऐसी शक्तियां दें जो कुबेर के पास नहीं है, तब मैं कुछ कर पाऊंगा। तो ऐसे कुबेर, बहुत उनका एक इतिहास है, शिव जी से उनका अच्छा संबंध है, और क्योंकि ये दोनों कुबेर के पुत्र थे, तो डेफिनेटली इनको एक खास उनकी स्थिति थी। हाँ, तो उनको इसका बहुत घमंड था। उनको मालूम था कि हमारे माई बाप शिव जी हैं, तो कोई हमें क्या कर लेगा। तो वो क्या कर रहे थे, कैलाश की तलहटी पे जो आ, कुंज हैं, जो गार्डन्स हैं, वहां पर वो घूम रहे थे, है ना। यहाँ मंदाकिनी रिवर, मंदाकिनी यानी गंगा का ही एक आप धारा कह सकते हैं, है ना। तो गंगा गंगा तट पे, मंदाकिनी तट पे वो लोग थे, और वो लोग क्या कर रहे थे, वो शराब पी रहे थे, वरुणी, वरुणी जो शराब है उसको पी रहे थे। और बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारी, यहाँ स्त्रियों का मतलब है मनुष्य नहीं, यानी कि गंधर्व, किन्नर, है ना, देवता देवता स्तर की जो स्त्रियां हैं, उनके साथ में वो थे, उनके साथ वो गा रहे थे, डांस कर रहे थे, घूम रहे थे, है ना, और पूरी तरह नशे में थे। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद परपट में बताते हैं कि भौतिक संसार में कई बार जो हम सोचते हैं ये प्राप्त करने से हमारा जीवन सफल हो जाएगा, वो उल्टा पड़ जाता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कई बार ये देखा गया है कि ऊंचे घरों के, बड़े घरों के बच्चे बिगड़ जाते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो बिगड़ जाते हैं, ऐसा कई बार देखा गया है। तो प्रभुपाद जी इसमें परपट में बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति धन संपदा किसी के पास है,
तो उसे कैसे अपने बच्चों को ट्रेन करना चाहिए। ये वैदिक कल्चर में ये था कि कोई व्यक्ति राजा का बच्चा क्यों ना हो, राजकुमार क्यों ना हो, लेकिन उसको गुरुकुल में जाके वही सेवा करनी है जो कि एक छोटे से छोटे परिवार का बच्चा भी कर रहा होगा साथ में। तो ये एजुकेशन था, इक्वल एजुकेशन। तो वहां पे उनको भी भिक्षा मांगनी है, उनको भी आश्रम की सफाई करनी है, उनको भी टॉयलेट साफ करना है, उनको भी वही करना है जो एक और कोई ब्रह्मचारी कर रहे हैं। तो ये एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन क्योंकि ये देवता के पुत्र थे और उनको इस प्रकार का एजुकेशन नहीं मिल पाया या जो भी कारण है, तो इस कारण से वो बिगड़ गए। तो नेक्स्ट एक और श्लोक देखिए, फिर बस कंप्लीट कर रहे हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो मंदाकिनी, मंदाकिनी यानी गंगा के पानी के अंदर, है ना, जहाँ पे बहुत सारे गार्डन्स थे, बहुत सारे उद्यान थे, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के कमल उग रहे थे, ये दोनों कुबेर के पुत्र युवतियों के साथ आनंद विहार कर रहे थे, पूरा एंजॉय कर रहे थे, खाओ पियो ऐश करो पूरा कर रहे थे। जैसे कि उपमा दी गई है, दो हाथी, दो पुरुष हाथी बहुत सारी मादा हाथियों के साथ पानी में आनंद करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हाथी जब स्नान करते हैं तो पूंछ सूंड से पानी लेते हैं, फिर वो सूंड से किसी और को भेजते हैं, मतलब पिचकारी जैसा एक दूसरे के ऊपर खेलते हैं, कई घंटों तक खेलते रहते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं परपट में कि गंगा, गंगा जो है परम पावन है। गंगा कोई इस संसार की कोई साधारण नदी नहीं है, बल्कि गंगा भगवान की चरणामृत है। जब भगवान वामन देव ने अपना विराट रूप लिया तो उनके दूसरे कदम रखते समय ये उनका जो पैर है ये इस ब्रह्मांड के जो बाउंड्री है उसको तोड़ दिया, और वहां से जो कारण समुद्र है वहां का पानी, आध्यात्मिक जगत का पानी यहाँ आया, जो कि आगे चल के गंगा बना। तो ये गंगा जब हम जाते हैं तो उस समय हमारी क्या चेतना होनी चाहिए, ये नहीं जाके वहां पे स्विमिंग करने लगे। आई मीन हम तैर सकते हैं, लेकिन हमें समझना है कि गंगे की स्थिति क्या है। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, ये सुरेश्वरी है गंगा, और ये भगवान का ही एक स्वरूप है, भगवती है। और चैतन्य भागवत में बताया गया है कि जब हम बोलते हैं तदिया, यानी कि भगवान से जुड़ी हुई चीजें, उसमें जो खास 5 चीजें बताई गई हैं उसमें यही है, गंगा, तुलसी, है ना, ये सबका वर्णन है। तो गंगा में जाकर भी ये जो दोनों बालक थे, ये दोनों युवक थे, वो सभी प्रकार के पाप कर्म कर रहे थे। तो पाप तो कर ही रहे थे, चलो वो तो एक बात है, ऊपर से गंगा में जाके कर रहे थे, तो उनका अपराध कहीं ज्यादा सिवियर हो गया, है ना। ये बहुत सिवियर अपराध हो गया, है ना। तो गंगा कोई अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूमने का स्थान नहीं है, वो कोई ये सब चीजें करने का स्थान नहीं है। तो हे महाराज परीक्षित, तब एक शुभ घड़ी पे देव ऋषि नारद किसी प्रकार से वहां से गुजरे, हो सकता है शिव जी से मिलके आ रहे हो, या नारद जी तो घूमते रहते हैं। तो नारद मुनि ने उनकी आंखों में, उनकी घूमती हुई आंखों में नशा देखा, समझ गया कि वो नशे में है। तो वो पूरी सिचुएशन को समझ गए कि क्या हुआ। तो देखिए यहाँ पे इस घड़ी को शुभ घड़ी बोला गया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने चेतन चरितामृत का श्लोक भी बोला है, साधु संग सर्व शास्त्र कय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। कि सारे शास्त्रों का सार यही है कि साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो। साधु यानी कि ये नहीं कि मान लो किसी ने अपने बाल काट दिए, नहीं तो लंबी दाढ़ी कर दी और भगवा धारण कर दिया, नहीं। साधु नाम साधु भूषणम। जो साधु है उसके अंदर सतोगुणी या शुद्ध सतोगुणी गुण होने चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति का संग करने से, है ना, ऐसे बोलते हैं ना इंग्लिश में, एसोसिएशन इज कंटेजियस। संग जो होता है वो फैलता है, वो कोरोना की तरह, आप जिस व्यक्ति का संग करेंगे उसके जैसे गुण आपके अंदर आ जाते हैं। तो बोल रहे हैं लव मात्र, लव मतलब होता है पलकें हल्की सी हिलती है ना, उसको संस्कृत में लव बोलते हैं, यानी 1 सेकंड का 11वां हिस्सा, 1 सेकंड का भी 11वें हिस्से को लव बोलते हैं संस्कृत में। तो यानी कि लव मात्र साधु संग, अगर आप 1 सेकंड के लिए भी अगर किसी साधु के पास आप गए, उनका कुछ आपने संग किया, उनसे कुछ सुना, उनका कुछ सेवा की, सर्व सिद्धि होए, सारी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यानी कि काफी महान, आपको अभी हम देखेंगे इस एग्जाम्पल में नारद मुनि के संग से इन इन दोनों
दुष्ट, आप कह सकते हैं दुष्ट काम कर रहे थे, देवताओं को भगवान कृष्ण का एसोसिएशन मिल गया, जो वैसे कभी नहीं मिलता इनको। तो ये एक साधु की खासियत है ना। और फिर प्रभुपाद एक और श्लोक कोट कर रहे हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में हम लोग घूमते चले आ रहे हैं, घूमते चले आ रहे हैं। इस समय संसार में 760 करोड़ मनुष्य हैं, 760 करोड़ ह्यूमन बींग्स, और ना जाने कितने पशु पक्षी हैं, ना जाने कितने पेड़ हैं, ना जाने कितने कीड़े हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं है, मनुष्य उनकी कैलकुलेशन नहीं कर सकता। ये सभी जीव हैं, ये सब हमारी तरह ही हैं। और अगर हम लोग भी भक्ति नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे, हमारे आध्यात्मिक जीवन को नहीं मानेंगे, तो हमें भी अगले जन्म में ये सब करना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा, कई करोड़ों वर्षों के बाद दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा। तो ये ब्रह्मांड भ्रमित है। कोई भाग्यवान जीव होता है, कोई दुर्लभ होता है, रेयर, जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा मिल पाती है, उसको भक्ति मिल पाती है। बहुत रेयर है भक्ति करना। मनुष्य का जीवन मिलना ही बहुत रेयर है। अगर आप देखो कि मनुष्य, अगर बाकी जीवों से आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.00001% भी मनुष्य नहीं है। अगर आप बाकी लोगों से कंपेयर करें, कितने कीड़े मकोड़े हैं, कितने बैक्टीरिया हैं, उसकी कोई तुलना नहीं है। तो ये बहुत दुर्लभ है किसी साधु का संग मिलना। ठीक है, तो आगे क्या हुआ, नारद मुनि ने इनको क्यों कर्ज किया, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। 12:40 हो गया। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अच्छा, मैं एक पॉइंट बोलना भूल गया, एक पॉइंट अच्छा याद आया मुझे, कि यहाँ जो हमने श्लोक देखे थे, उसमें एक श्लोक में हरीश्वरी कमेंट्री में बता रहे हैं, हम लोग नृसिंह देव की उपासना करते हैं ना, तो हम लोग क्या, नृसिंह देव का प्रणाम मंत्र क्या है, उग्रम वीरम महाविष्णु जलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यो मृत्यु नमाम्य हम, है ना। ऐसे हमें नृसिंह देव का वर्शिप करना चाहिए, रोज एटलीस्ट नरसिंह आरती गाना चाहिए, हमारी रक्षा करेंगे। वैसे ही संसार में बहुत कुछ है बहुत प्रकार के खतरे ऑलरेडी हैं, तो एटलीस्ट भगवान की शरण में रहना चाहिए। तो नृसिंह देव का एक गुण है उग्रम वीरम महाविष्णु, कि भगवान महाविष्णु महान है और उग्र हैं, अपने भक्त की रक्षा में उग्र हैं। लेकिन यशोदा माई का प्रेम देखिए, यहाँ पे कमेंट्री में आता है कि यशोदा माई ने भगवान के गुस्से को, शुरुआत में कृष्ण को गुस्सा आया था कि क्यों उनको जो है दूध नहीं पीने दिया गया, तो उनके गुस्से की बात हो, और महाविष्णु, जो महाविष्णु है, जो सारे संसार को बांधते हैं, उनको उन्होंने लघु विष्णु बना दिया। यशोदा की प्रेम की शक्ति ऐसी है कि महाविष्णु को लघु विष्णु, लघु मतलब छोटा, महा मतलब महान, ग्रेट, तो महाविष्णु को लघु विष्णु बनाने की शक्ति है यशोदा महारानी में। तो ये उनकी खासियत है ना, ये उनकी महानता है, ये इसलिए उनका एक खास स्थान है। तो ये एक पॉइंट था मैं जो बताना भूल गया। ओके, कोई कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, तो थैंक यू ऑल वेरी मच। अच्छे से आप लोग भगवान का नाम जप करते रहिए रेगुलरली, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय।